आज हम जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे, बट उसके पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कैसे करते हैं एंड उसे HTML के साथ लिंक कैसे करना है ये सीखेंगे। उसके बाद डेवलपर टूल को जावास्क्रिप्ट के लिए कैसे यूज़ करना है ये देखेंगे एंड फिर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए ये सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में लेट, कॉन्स्ट एंड वैर ये तीनों में डिफरेंस क्या है एंड ये सारे पॉइंट्स के साथ हम बीच बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट हम एक index.html फाइल बनाएंगे एंड उसके बाद file1.js फाइल बनाएंगे। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं तो उसे .js एक्सटेंशन देना होता है। तो अब हम index.file में वही हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लिखेंगे एंड इसे अब लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरा ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। तो अब हम डेवलपर टूल ओपन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेवलपर टूल यानी कि डेव टूल ओपन हो चुका है। तो डेवलपर टूल का मेन एंड बेसिक यूज़ ये है कि हम डेवलपर टूल के कंसोल टैब में मैसेज लॉग कर सकते हैं, एरर देख सकते हैं, जिसकी अभी हमें जावास्क्रिप्ट सीखते टाइम हेल्प होगी। डेव टूल के और बहुत सारे फीचर्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए काम आते हैं। तो अगर आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जावास्क्रिप्ट में जो हमें प्रिंट करना है वो डेव टूल के कंसोल टैब में दिखेंगे। अब हम हमारा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट से वर्ल्ड को हेलो कहेंगे। तो उसके लिए अभी जो हमने JS फाइल बनाई थी file1.js, इसमें हम console.log मेथड के अंदर डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। अब console.log ये मेथड डेव टूल के कंसोल टैब में मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर देखो कंसोल टैब में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब बात करते हैं कमेंट्स की। तो अगर हमें हमारे कोड में कुछ ऐसा लिखना है जो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, जैसे कि अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम क्या वर्क करता है ये हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने console.log में एक मैसेज प्रिंट किया है तो हम यहाँ पर एक कमेंट लिख सकते हैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू प्रिंट मैसेज। तो अब अगर हम फाइल सेव करेंगे तो देखो अब हमें एरर आ रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंजन ने ये लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी, बट ये लाइन तो हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी थी। तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट ना करे इसलिए हमें सिंपली 2 फॉरवर्ड स्लैश देने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये लाइन के आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश दे दे तो ये लाइन कमेंट हो गई। तो अब अगर हम सेव करेंगे तो देखो अब हमें एरर नहीं आ रहा है। डेवलपर के लिए कोड में कमेंट्स ऐड करना ये एक नोट्स की तरह काम करता है। अगर हम हमारे कोड में कमेंट्स ऐड करते हैं तो जब हमारा कोड कोई और देखता है तो उसे कमेंट्स ऐड करने की वजह से कोड इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने कोड में मीनिंगफुल कमेंट्स ऐड करनी चाहिए, इसे अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। किचन में हम दाल, चावल, चीनी, अलग अलग चीज़ें छोटे बड़े डब्बों में यानी कि कंटेनर में स्टोर करते हैं एंड उन सभी कंटेनर पर उसमें डाले जाने वाले आइटम्स के नाम लिखते हैं, राइट। वैसे ही वेरिएबल ये जावास्क्रिप्ट में डब्बे की तरह यानी कि कंटेनर की तरह काम करता है। वेरिएबल में हम अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सभी वेरिएबल्स को अलग अलग यूनिक नेम दे सकते हैं एंड उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए हम वैर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हम लेट एंड कॉन्स्ट भी यूज़ करते हैं, वो हम इसी में आगे सीखेंगे। अब हम फाइल 2.js को index.html के साथ लिंक कर लेंगे। अब सपोज़ हमें वेरिएबल में यूज़र की वैल्यू स्टोर करनी है। वेरिएबल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं,
जैसे कि where यूज़र नेम इक्वल टू, हम यहाँ पर डबल कोट या फिर सिंगल कोट में वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि रोहन। जब भी हम वेरिएबल में डबल कोट या फिर सिंगल कोट में वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है। हम वैल्यू को नंबर में भी दे सकते हैं, जैसे कि उसकी एज, where एज इक्वल टू सपोज 20। अब हम ये दोनों वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। console.log में हम फर्स्ट लेंगे यूज़र नेम, फिर उसकी एज। तो अब हम फाइल को सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंसोल टैब में यूज़र नेम रोहन प्रिंट हो गया है एंड एज 20। अब ये जो 20 नंबर है ये ब्लू कलर में दिख रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल में नंबर में वैल्यू दी थी, इसलिए अगर हम वेरिएबल में नंबर देंगे तो वो ब्लू कलर में दिखाई देगा। अगर हम इसे डबल कोट्स में देख के देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वैल्यू ब्लैक कलर में दिख रही है। where कीवर्ड यूज़ करके हम वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं एंड उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि सेम वेरिएबल नेम को हम फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम को अपडेट करेंगे, यूज़र नेम इक्वल टू मोहन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूज़र नेम मोहन प्रिंट हो गया है। वैसे ही अगर हम यूज़र नेम के आगे where कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सही चल रहा है। तो आई गेस आपको समझ आ रहा है। अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट हम फाइल 3.js को index.html के साथ लिंक कर लेंगे। तो फर्स्ट रूल ये है कि हम वेरिएबल नेम के स्टार्ट में नंबर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि where वन वैल्यू इक्वल टू 20। अब अगर हम फाइल सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, बट नंबर को हम बीच में या फिर लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि where वैल्यू 1। तो अब यहाँ पर सेकेंड रूल ये है कि हम वेरिएबल में सिर्फ डॉलर एंड अंडरस्कोर सिंबल ही यूज़ कर सकते, उसके अलावा कोई और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि डॉलर यूज़र नेम या फिर यूज़र डॉलर नेम, फिर उसके बाद अंडरस्कोर यूज़र नेम या फिर यूज़र अंडरस्कोर नेम, ऐसा हम ये दोनों सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड रूल ये है कि हम वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि where यूज़र स्पेस नेम। तो अगर आप फाइल सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली स्पेस हटाकर यूज़र नेम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, बट ये पूरा स्मॉल केस में है इसलिए थोड़ा रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसलिए यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर नेम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इसे स्नैक केस भी कहते हैं, या फिर यूज़र एंड फिर उसके बाद नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इसे कैमल केस कहते हैं। अब फोर्थ रूल ये कन्वेंशन है, जब भी हम वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही करते हैं। आप कैपिटल लेटर से भी कर सकते हो, बट किसी का भी आप सोर्स कोड उठाकर देख लो, ज़्यादातर वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही होती है एंड ज़्यादातर कैमल केस ही यूज़ किया होता है। तो ये सारे रूल्स हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम ध्यान में रखने हैं एंड इसे फॉलो करने हैं। अब बात करेंगे लेट कीवर्ड यूज़ करके वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम फाइल 4.js को index.html के साथ लिंक कर लेंगे। तो हमने वेरिएबल बनाने के लिए where कीवर्ड यूज़ किया था, where नेम इक्वल टू टीना। अब इसे कंसोल करेंगे तो देखो टीना प्रिंट हो गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पर where की जगह लेट कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड अब इसे सेव करेंगे तो देखो अभी भी ये टीना प्रिंट हो रहा है। फिर लेट एंड where में डिफरेंस क्या है, तो देखो हमने where के केस में देखा था कि where वेरिएबल की वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं एंड सेम वेरिएबल नेम को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बट ऐसा लेट के केस में नहीं होता। लेट कीवर्ड अगर हम वेरिएबल नेम के आगे लेट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर नेम इक्वल टू मोना करते हैं, अब इसे सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर मोना प्रिंट हो गया। बट अगर हम नेम के आगे लेट कीवर्ड फिर से यूज़ करते हैं, अब इसे सेव करेंगे तो देखो एरर आ रहा है, क्योंकि लेट के केस में हम सिर्फ लेट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं बट सेम वेरिएबल नेम को फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। where एंड लेट में एक और डिफरेंस होता है।
लेट ये ब्लॉक स्कोप है एंड वेर फंक्शन स्कोप। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हमने ए की वैल्यू वेर ए की वैल्यू को 1 सेट किया है। उसके बाद एक इफ़ ब्लॉक है, उसके अंदर फिर से हमने वेर ए को 2 सेट कर दिया। उसके बाद हमने ए को कंसोल कर दिया है। फिर इफ़ ब्लॉक के बाहर हमने फिर से ए को कंसोल किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने ए की वैल्यू को 2 सेट किया है, तो उसके बाद वाला जो कंसोल है उसमें ए की वैल्यू 2 प्रिंट होगी एंड इफ़ स्टेटमेंट के बाहर भी ए की वैल्यू 2 ही प्रिंट होगी। क्योंकि ये वैर वेरिएबल फंक्शन स्कोप होता है, तो ये इफ स्टेटमेंट में ए की वैल्यू अपडेट हुई थी, तो ये अपडेटेड वैल्यू को ही रेफ़र करेगा। अब लेट के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास लेट के लिए भी एक फंक्शन है जिसमें हमने लेट ए इक्वल टू 1 वैल्यू सेट की है। सेम इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी हमने लेट ए की वैल्यू को 2 सेट किया है। यहाँ पर हमने ए को कंसोल किया है एंड इफ़ स्टेटमेंट के बाहर भी हमने ए को कंसोल किया है। बट यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने ए की वैल्यू 2 सेट की थी, वहीं पर ए की वैल्यू 2 प्रिंट होगी एंड जो इफ़ स्टेटमेंट के बाहर हमने कंसोल किया है, वहाँ पर ए की वैल्यू जो हमने ऊपर सेट की थी वो 1 प्रिंट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैर के केस में ए की वैल्यू दोनों टाइम 2 प्रिंट हुई है एंड लेट के केस में ए की वैल्यू अलग अलग प्रिंट हुई है। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो ए की वैल्यू है उसके लिए 2 प्रिंट हुई है एंड उसके बाहर वाला जो कंसोल है उसके लिए 1 प्रिंट हुई है। यानी कि लेट वेरिएबल ये ब्लॉक स्कोप होता है एंड वैर फंक्शन स्कोप। तो ये मेन डिफरेंस है लेट एंड वैर कीवर्ड का। अब बात करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड की। तो जब भी हमें कोई भी वैल्यू को एज अ कांस्टेंट सेट करना है तो हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना होता है। सपोज कॉन्स्ट ए इक्वल टू 2। अब अगर हम इसे कंसोल करेंगे तो देखो ए की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। बट अब अगर हम इसे अपडेट करने का ट्राई करेंगे, जैसे कि ए इक्वल टू 4, तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल को हम फिर से अपडेट नहीं कर सकते। जब हम उसे फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करते हैं तभी हम उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे अपडेट नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड कुछ ऐसा वर्क करता है। तो अब आपको पता है कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल यूज़ करते टाइम हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेट, कॉन्स्ट एंड वैर, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो फिर से पूरा ध्यान से देखो एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस करके देखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।